तो आज है हम लोग का डे 7 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मेनली दो तरह की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी। एक होती है हमारी अलाइन आइटम्स और एक होती है हमारी जस्टिफाई कंटेंट। तो अब हम समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो हाइट वाइज, अरे यार स्पेलिंग थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है। हाइट वाइज काम करने के लिए डिफ़ॉल्ट केस में है, डिफ़ॉल्ट केस में बता रहा हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट केस में अलाइन आइटम्स का यूज़ होता है, अलाइन आइटम्स का यूज़ होता है, ठीक है, यूज़ होता है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, अभी कहाँ गया, वर्ड ड्राइव कर देता हूँ उसको ताकि सब पूरा दिखाई दे, है ना। हाइट वाइज काम करने के लिए डिफ़ॉल्ट केस में अलाइन आइटम यूज़ होता है और विड्थ वाइज काम करने के लिए क्या यूज़ होता है, जस्टिफाई कंटेंट। अभी मैं बताऊँगा क्या काम करने के लिए, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि क्यों यूज़ होता है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यूज़ होता है, ठीक है, यूज़ होता है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग एक बनाते हैं डिव, उसका नाम रखते हैं बॉक्स, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग रखते हैं क्या कर देते हैं, डिव डॉट वन, ठीक है, डिव डॉट वन कर दिया। फिर ऐसे ही क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। अब मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कैसे कर देता हूँ मैं। तो मैकबुक में होता है ऑप्शन शिफ्ट ऑप्शन और एरो डाउन का, ठीक है, शिफ्ट ऑप्शन एरो डाउन का ऑप्शन होता है। विंडोज़ का मुझे पता नहीं, आप लोग गूगल करिए थोड़ा, तो थोड़ा अपना भी नॉलेज बढ़ाइएगा। मैं मैक यूज़ करता हूँ तो थोड़ा आदत होगी मैक यूज़ करने की। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 क्या कर दिया, डिव बना दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर क्या मतलब हटा ही देता हूँ, तो काम ही नहीं था, पिछले वीडियो के लिए काम था इसका, ठीक है। इसको हटा दिया। अब उसके बाद देखो, ये क्या नाम था इसका, बॉक्स नाम था ना, तो डॉट बॉक्स लिखा। उसके बाद इसकी क्या कर दी, हाइट दे दी 300 पिक्सल की, विड्थ दे दी 300 पिक्सल की, ठीक है। फिर डिस्प्ले क्या कर दिया, फ्लेक्स कर दिया। अभी मैं बताता हूँ क्यों फ्लेक्स किया है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। उसके बाद बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, ब्राउन कर दिया। तो उसको अभी मैं बताऊँगा बाद में, अभी नहीं लिखते, इसको ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। और उसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ठीक है। अब ये किसके लिए, 1 के लिए कर देता हूँ। 2 स्मॉल में लिखा था ना, 2 ना कैपिटल में है, कैपिटल T है, ठीक है, और 3, ठीक है। अब इन सब की हाइट क्या कर देता हूँ मैं, 50 पिक्सल 50 ये भी 50 ये भी 50 ये भी। अब हमको क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, कोई भी कलर से, ग्रीन ले लिया इसको, ठीक है, इसको ब्लू कर दिया, और इसको क्या कर दिया, थोड़ा पिंक में आते हैं इधर, ऐसे बैगनी कर दिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग लाइव जाके, लाइव देखते हैं। तो पहले मैं सारा चीज़ हटा देता हूँ, सब फालतू चीज़ें थोड़ी देर के लिए हटा ही देता हूँ, हटा दिया है सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ग्रीन, ब्लू और पर्पल, ठीक है। ये बॉक्स है, उसके अंदर ये क्या आ रहे हैं, 3 क्या आ रहे हैं उसके अंदर, चाइल्ड इसके डिव आ रहे हैं। अब मैं इसको मान लो मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को ऐसे लाइन से ले आऊँ, ठीक है। तो लाइन से ले आऊँ तो मैं पेरेंट को क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगा। क्या करूँगा, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगा, ठीक है। अब डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ यहाँ लगने शुरू हो गई, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँगा। अब जस्टिफाई कंटेंट को मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, हाइट वाइज काम करने के लिए अलाइन आइटम्स और विड्थ वाइज काम करने के लिए, विड्थ वाइज काम करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट। तो विड्थ वाइज देखो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया,
तो ये देखो विड्थ वाइज क्या हो गया, सेंटर में आ गया, ठीक है, विड्थ वाइज सेंटर में आ गया, विड्थ वाइज सेंटर में आ गया। बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। विड्थ वाइज क्या आ गया, सेंटर में आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये बीच में आ जाए एकदम, ठीक है। बीच में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप सबको पता ही होगा, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। देखो अलाइन आइटम सेंटर क्या हो गया, बीच में आ गया। हाइट वाइज काम करने के लिए अलाइन आइटम्स और विड्थ वाइज काम करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एक और आता है, ठीक है, एक और आता है जस्टिफाई कंटेंट में। और क्या क्या होता है भैया, तो देखो और क्या क्या होता है। एक होता है हमारा स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन क्या करता है कि तीनों एलिमेंट के बीच में स्पेस बना देगा। इसको इस कोने भेज दिया, इसको इस कोने भेज दिया, और बीच में इसको कर दिया, और मतलब क्या कर दिया, थोड़ा डिफरेंस कर दिया, ठीक है। और इसमें किसका स्पेस है, देखो एक तो इसको पूरा डिफरेंस बिटवीन कर दिया। अब देखो उसके स्पेस अराउंड, एक स्पेस अराउंड होता है, ठीक है। अब स्पेस अराउंड मैंने कर दिया, देखो सबके अगल बगल क्या हो गया, स्पेस आ गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ग्रीन वाले के बगल में देखो कितनी स्पेस है, और इसके राइट हैंड साइड पे देखो कितनी सारी स्पेस है। इसकी राइट हैंड साइड पे देखो कितनी है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कितनी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो स्पेस मैंने क्या किया है, स्पेस अराउंड किया है, तो इसके इधर भी इतना स्पेस और इसके इधर इतना स्पेस, ठीक है। अब ये भी तो एलिमेंट है, तो इसके इधर भी इतना स्पेस और इसके इधर भी इतना स्पेस, तो इसके इधर का और इसके इधर का, ठीक है, दोनों मिला के क्या हो गया, एक बड़ा स्पेस बन गया। तो दोनों मिला के क्या हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्पेस लग रहा है और थोड़ा कम स्पेस लग रहा है, लेकिन है बराबर बराबर। तो यही चीज़ है जो बंदों को समझ नहीं आती ज़्यादातर। तो अब आपको समझ में आ गया होगी, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेस बिटवीन कर देंगे, और इसको हम लोग फिर अलाइन आइटम सेंटर कर दो, तो बीच में आ जाएगा स्पेस लेके, देखो बीच में आ गया स्पेस लेके, बस सिंपल। तो यही था हमारी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ है, यही हमारी है। और बाकी कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे तब इसको और अच्छे से काम करना सीखेंगे, उस पर कैसे काम करते हैं। तो चलिए पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग को नहीं पता कि सूडो में पी साइलेंट क्यों रहता है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सूडो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एक होता है हमारा बिफोर, एक होता है हमारा आफ्टर, और एक होता है फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन और सिलेक्शन, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि ज़्यादातर सबको नहीं पता होगी, ठीक है। अगर आप ये जान लेंगे तो 4 लोग के बीच में खड़े रहेंगे तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। उनको बस क्या पता रहेगा, डिस्प्ले फ्लैश, डिस्प्ले इनलाइन सब करने से सीएसएस के मास्टर नहीं हो पाते भैया। ये सब जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि भैया ये सब क्या मतलब है, कहाँ यूज़ होगा। सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, और सबसे चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीज़ें ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं जिसको सीएसएस की नॉलेज होती है, ठीक है। फिर हमारा आता है सूडो क्लासेस, होवर, एक्टिव, फोकस, एनएस चाइल्ड। ज़्यादातर लोग होवर यूज़ करेंगे, एनएस चाइल्ड बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, होवर और एक्टिव। और मोस्टली लोग सिर्फ होवर यूज़ करते हैं, यही जानते हैं, और ये 3 तो जानते ही नहीं होंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है। तो वही हम लोग आज देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं हम लोग कि क्या होता है, ठीक है। सूडो इसके लिए क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर के लिए क्या होता है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि हर एलिमेंट्स के पास एक पॉसिबिलिटी, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो एलिमेंट्स चाहे तो अरे यार स्पेलिंग क्यों नहीं, चाहे तो एलिमेंट्स की दो प्रॉपर्टी आफ्टर एंड बिफोर को एक्टिवेट कर सकते हैं। हर एलिमेंट के पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, चाहे तो मतलब पहले तो ये इनएक्टिव होते हैं, पहली बात तो है ना। जब तक हम लोग उसको एक्टिव नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेंगे।
ठीक है। आफ्टर एंड बिफोर क्या होते हैं, ये पहले से डिफ़ॉल्ट में इनएक्टिव होते हैं, हमको उसको एक्टिवेट करके इसका काम बताना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक पैराग्राफ, जिसमें हम लिखते हैं लॉरम 5। ठीक है, लॉरम 5 लिखा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अब इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, साइड में कर देते हैं। ये हट जाओ, तुम्हारा काम हो चुका। पी को बुलाते हैं और यहाँ बुला के लिखते हैं हम लोग, पी को ऐसे नहीं बुलाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर। आफ्टर से पहले हम लोग बिफोर पढ़ेंगे, पहले बिफोर आता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कंटेंट। कंटेंट के अंदर लिखेंगे ये नहीं, ये लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, अब पहले इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट करता हूँ, उसके बाद देखना। ठीक है, ये लॉरम लिखा है, लॉरम लिखा है भैया, हाँ लिखा है। ठीक है, अब मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया बिफोर को, और मैंने कंटेंट दे दिया कि ये, ठीक है, ये लग जाना है एरो। तो क्या करा, एरो लग जाता है। अब देखो, जो भी लेफ़्ट हैंड साइड होता है वो क्या होता है, बिफोर होता है। जो भी राइट हैंड चीज़ें होती हैं राइट हैंड साइड की, वो क्या होती है, हमारी आफ्टर होती हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं क्या कर दूँ, कॉपी करके पेस्ट करके आफ्टर लिख दूँ, और यहाँ पे क्या कर दूँ, दूसरा एरो का साइन। देखो अब यहाँ पे आ गया, ये बिफोर में मैंने लगाया था और ये क्या लगाया था, आफ्टर में लगाया था। ठीक है, तो आई होप आपको इसका यूज़ केस समझ आया होगा। लेकिन ये इतना ही नहीं करता है, अभी देखो और करता है। अब और क्या क्या कर सकता है भैया, वो बताइए। ठीक है, देखो अब तुम देखो क्या करता है ये। और अब देखो, यहाँ जाते हैं हम लोग, एक सेकेंड, इसको हम लोग पोजीशन क्या कर देते हैं, रिलेटिव। इसको नहीं, पोजीशन को रिलेटिव क्यों देंगे, इसको एब्सोल्यूट देंगे, एब्सोल्यूट दे रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट क्यों दे रहे हैं अभी बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ 100%, विड्थ 100%, हाइट 3 पिक्सल, बीजी रेड, बैकग्राउंड कलर रेड, चलो रेड कर दिया। ठीक है, एब्सोल्यूट कर दिया, रेड कर दिया, हाइट इतनी दे दी। देखो गलत हो गया एक चीज़, इसको मैं हटा देता हूँ, विड्थ 100 पिक्सल की कर देता हूँ। अब देखो, और इसकी थोड़ी हाइट भी दे देता हूँ, 10 पिक्सल। देखो 10 पिक्सल क्या हो गया हमारा, आ गया। अब मैंने विड्थ इसकी थोड़ी ज़्यादा दे दी, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है 20 पिक्सल होता है। देखो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि ऊपर आ जाना। ठीक है, ऊपर आ गया, विड्थ 20 हाइट 10, विड्थ 20 हाइट 10। ठीक है भैया, आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको क्या कर देता, अगर मैं आफ्टर दे देता तो कहाँ आ जाता, ये इधर आ जाता, और मैंने बिफोर दिया था तो इधर आ गया। ठीक है, अब इसका यूज़ केस देखो। अब जैसे मान लो, अब देखो उसको एब्सोल्यूट दे दिया, पोजीशन दे दी, सब दे दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ कर दिया पोजीशन रिलेटिव, इससे रिलेट कर दिया। अब इसको क्या कर दिया हमने, 100% दे दिया। ठीक है, 100% दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, पूरी लाइन, पूरी रो, पूरी लाइन क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। कौन कवर कर रहा है, ये बिफोर कवर कर रहा है। ठीक है, और ऊपर भी है, रिलेटिव भी हो गया। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको रिलेटिव नहीं देता, ठीक है, और इसको मैं कर देता 10 पिक्सल हाइट की। ठीक है, यहाँ पे है कोने में एकदम। अब मैं इसको कहाँ पे उठा के कर दूँ, टॉप से 50% कर दिया। ठीक है, टॉप से 50%, देखो गायब हो गया, देखो गायब हो गया। और हमारा क्या, नीचे कर्सर भी आ गया, हमारी वेबसाइट जो है वो भाग रही है, देखो भाग रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो भागे ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 100% दिया, उसको क्या कर दिया, रिलेटिव कर दिया, तो ये यहीं पे रुका रहा। ठीक है भैया, इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, रेड नहीं, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ग्रीन कर दिया। देखो पूरा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया हमारा, ग्रीन हो गया। क्योंकि हमने इसको कहाँ पे दिया है, यहाँ पे देना ही नहीं था, हमको किस में देना था, पी में देना था।
देखा, यही गलती हो जाती है बच्चों से। देखो ग्रीन कर दिया पूरा। अब एक और प्रॉपर्टी जाती है विड्थ फिट कंटेंट की। फिट कंटेंट क्या करता है, देखो अब देखो फिट कंटेंट क्या करता है, जितना भी हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, जहाँ पे हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहीं पे क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। और पूरा मतलब डिव फालतू की चीज़ें नहीं लेगा, ठीक है, फालतू की चीज़ें, फालतू की स्पेस क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है पैराग्राफ, वहाँ पे ये बिफोर वाला भी कंटेंट क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा पिक्सल कम कर दिया, 3 पिक्सल कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, टॉप से कर दिया 50%। तो देखो नीचे आ जाएगा। थोड़ा और नीचे चाहिए हमको भैया, पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, हटा दिया। 100% कर दो क्या नीचे, देखो 100% किया तो नीचे आ गया। अभी कैसा लग रहा है आपको, एक तरह का मतलब लग रहा है कि अंडरलाइन कर दिया, लेकिन ये अंडरलाइन नहीं किया, ये हमने बिफोर के हेल्प से बनाया है। किसकी हेल्प से बनाया है, बिफोर की हेल्प से। अब इसको चाहे आप आफ्टर की हेल्प से बना सकते थे, आफ्टर लिखा तो इधर आ गया, ठीक है। अब इधर आ गया तो इसको मतलब एक और प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, लेफ़्ट 0 करके। लेफ़्ट 0 तो क्या हो जाएगा, वापस से पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ़्ट साइड में। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे बना सकते हैं हम लोग बिफोर एंड आफ्टर की हेल्प से। और धीरे धीरे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे आगे काम करेंगे। जैसे जब हम लोग प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इधर, देखो एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी, H1 लिख दिया हमने, उसमें क्या लिख दिया, लॉरम 45 लिख दिया, ठीक है भैया, लिख दिया। अब यहाँ हम लोग H1 लिख दिया। हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं क्या होता है, तो कुछ भी पहले पढ़ लो, लेकिन मेन क्या बात है कि समझना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन समझ में आए, ठीक है। फर्स्ट लाइन हमने लिखा, उसमें हमने क्या लिख दिया, चलो ये लिख दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल, ये हटा दो, अभी समझ में आएगा। कलर कर देते हैं, कलर रेड, ठीक है भैया, कर दिया। अब देखो क्या हो गया, देखो जो भी हमारा पैराग्राफ था, उसमें जो पहली लाइन जो थी, ठीक है, जो पहली लाइन है हमारी, वो क्या होगी, रेड कलर की होगी। और ये डायनेमिक होती है, जैसे जैसे हम लोग इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, देखो छोटा कर दिया तो कितने वर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो सिर्फ 5 ही वर्ड रेड हुए हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बड़ा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी वर्ड इसमें फर्स्ट लाइन में आ रहे हैं वो रेड होने लगेंगे। वो रेड होते ये देखो पूरा क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो यही है इसका मेन यूज़ केस। अब देखो फर्स्ट लाइन हो गई हमारी, फर्स्ट लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आता है हमारा फर्स्ट लेटर, इसको हम हटा देते हैं, फॉन्ट साइज़ कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल, और कलर रेड, ठीक है, कलर रेड कर दिया, रेड। देखो अब जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पहला जो लेटर होता है वो कैसा होता है, बहुत ही मतलब लार्ज होता है। अभी इसको देखो थोड़ा सा मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे न्यूज़पेपर में होता है नहीं, पहला लेटर जो होता है हमारा बड़ा होता है, उसके बाद सारे छोटे छोटे लेटर होते हैं। तो वो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग कभी ब्लॉग की वेबसाइट बनाए, ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, पहला लेटर क्या करते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और बाकी के लेटर छोटे कर सकते हैं। तो यही यूज़ केसेस का हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब हमारा क्या काम है, सिलेक्शन का पढ़ना है, ठीक है। अब आओ सिलेक्शन पढ़ते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सिलेक्शन लगा दिया, ठीक है, सिलेक्शन लगा दिया, ओके भैया। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो अभी मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पूरा जैसे कंटेंट हम सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, ब्लू कलर का हो जाता है, और पीछे का जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाता है, वैसे कि वैसे, या तो ब्लैक रहेगा या वाइट रहेगा, ठीक है, वो वेबसाइट के हिसाब से होता है। अब देखो जैसे मैं सिलेक्शन लिखा, कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सारे कंटेंट को देखो सेलेक्ट करते जा रहा हूँ, तो
सारा कंटेंट क्या हो जा रहा है हमारा, रेड हो जा रहा है। तो ये मतलब वेबसाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए हम लोग ये सारे चीज़ों को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा एम क्या है, यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट और यूज़र इंटरेक्टिव यूआई और यूएक्स पे बेस्ड हमको वेबसाइट बनानी है। तो यूज़र को इंटरेक्टिव वेबसाइट लगनी चाहिए ना भैया, यूज़ करने में उसको मज़ा आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे सूडो क्लासेस। तो सर सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे सूडो क्लासेस क्या होता है, जैसे होवर, एक्टिव, फोकस और nth चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं होवर के बारे में क्या होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक h1 बना लिया, ठीक। h1 के अंदर मैंने कुछ लिख दिया, अब h1 लिखा और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, होवर लगा दिया। होवर लगाने के बाद मैंने कहा कलर क्या हो जाओ, रेड हो जाओ, ठीक है, रेड हो जाओ। अब जब मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँगा तो पूरा जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कर्सर लेके गया, रेड हो गया, कर्सर लेके गया, रेड हो गया। तो होवर क्या काम करता है, ये कर्सर पे काम करता है, कर्सर के मूवमेंट पे क्या करता है, काम करता है। ये किसी कॉपी पे या कहीं भी आप लोग लिख लीजिए, होवर क्या किस लिए काम करता है, कर्सर के मूवमेंट पे काम करता है। जैसे मैं कर्सर उस पर ले गया तो एनिमेट हो गया और क्या हो गया, रेड कलर का हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ की बनाना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ क्या करना चाहता हूँ कि 20 पिक्सल हो जाए, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक किया, देखो छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो इसके ऐप से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कैसे मान लो h1 पे मैंने लगाया। अब आप चाहते हैं, जैसे एनिमेशन में हम लोग पढ़ेंगे लेकिन मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। ट्रांजिशन कर देते हैं, ट्रांजिशन ऑल इज़ 0.5 सेकेंड, ठीक है। 0.5 सेकेंड में हम लोग क्या हो जाएगा, जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल और रेड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितने स्मूथली होगा, कितने स्मूथली हो रहा है, ठीक है, कितने स्मूथली हो रहा है, झम नहीं हो रहा है, ठीक है। आराम से कंटेंट लोड हो रहा है, जा रहा है, कंटेंट लोड हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो बस इसी की हेल्प से हम लोग बनाते हैं। ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म सब कैसे यूज़ होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि अगले लेक्चर में हम लोग जाएंगे तो आपको पता रहे थोड़ी चीज़ें, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, होवर पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, एक्टिव पढ़ना है भैया। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे h1 की जगह एक बटन बनाए, बटन में लिख दिया हेलो, ठीक है, हेलो लिख दिया। अब इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ बटन, पहले दिखा देता हूँ बटन, ठीक है। देखो बटन, देखो बटन है, बटन के बाद मैंने यहाँ लिख दिया एक्टिव और यहाँ पे कर दिया बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जब इस पर लेके जाऊँगा कर्सर तो नहीं कुछ होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वैसे क्या हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। इसमें क्या बोला, एक्टिव, कि जब बटन एक्टिव हो, एक्टिव कब होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और जब तक क्लिक करे रहोगे तब तक क्या हो जाएगा, रेड ही रहेगा। जैसे छोड़ दिया वैसे हट जाएगा, जैसे क्लिक किया वैसे रेड हो जाएगा, जैसे छोड़ दिया वैसे हो जाएगा, पूरा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो कैसे ये काम करता है। और एनिमेशन में इसका बहुत यूज़ है, मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग यूज़ करेंगे भी आगे चल के। तो तब तक हम लोग बेसिक क्लियर कर लें अपना। उसके बाद हम लोग का क्या काम आता है, अब हमारा काम आता है फोकस, ठीक है। अब फोकस को कैसे यूज़ करते हैं, अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट बॉक्स। अब इनपुट में हमने बनाया इनपुट, उसके बाद हमने लिखा इनपुट के बाद हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है, येलो कर दिया या येलो ग्रीन कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा आंखों पे चमकेगा ना तो ख़राब लगेगा, तो मैंने येलो ग्रीन कर दिया। तो इनपुट फोकस देखो ऐसे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक किया, देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और कहीं खाली स्पेस में क्लिक कर दिया तो वापस से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। वैसे क्लिक किया तुरंत ग्रीन हो गया, कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिखो। और बाद में क्लिक कहीं और कर दो तो वापस से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये यूज़र को इंटरेक्ट कराने के काम आता है। जैसे यूज़र अरे ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया, वाह कितना सही लग रहा है ना। तो उन सब को मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे यूज़र को, और अपनी वेबसाइट पे थोड़ा सा अपना टाइम दे हमारी वेबसाइट पे। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे करके हम लोग यूज़र को क्या कर देते हैं, खुश कर सकते हैं ना। मेन बात ये होती है। अब आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट nth चाइल्ड, ठीक है। nth चाइल्ड में हमारा क्या है, मान लो
हमने लिखा H1 नहीं, देखो हमने क्या लिख दिया, मान लो H1 लिखा लॉरम 5, ठीक है, लॉरम 5, ये कॉपी कर दिया, थोड़ा इसमें कम कर दिया, थोड़ा इसका ज़्यादा कर दिया, थोड़ा इसमें कम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम लोग, लिखते हैं H1 NH चाइल्ड ऑफ 3, कलर रेड, देखो कलर रेड। NH चाइल्ड का मतलब क्या होता है, H1 का जो भी हमारा चाइल्ड है, ठीक है, H1 का जो भी हमारा चाइल्ड है, जो भी हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। H1 का जो हमारा चाइल्ड है, H1 के सारे चाइल्ड हैं, देखो H1 ये भी, H1 ये भी, H1 ये भी, तो NH चाइल्ड मतलब कौन सा चाइल्ड, NH चाइल्ड कौन सा चाइल्ड, थर्ड नंबर वाला चाइल्ड। थर्ड नंबर वाला चाइल्ड क्या हो जाए, रेड हो जाए, क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, लो भैया, तीसरा क्या हो गया, रेड हो गया, तीसरा क्या हो गया, रेड हो गया। अब जैसे मान लो आप दूसरा करना चाहो या पहला करना चाहो तो 1 लिख दो यहाँ पे, तो पहला वाला रेड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि हर तीसरा वाला एलिमेंट, हर तीसरा वाला, 1 2 3 ये रेड हो गया, 1 2 3 ये रेड हो गया, 1 2 3 ये रेड हो गया, ठीक है। हर तीसरा वाला एलिमेंट क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो 3 के बाद क्या लगा, तो N, 3 के बाद nth, थर्ड nth चाइल्ड जो है वो क्या हो जाए, हमारा रेड हो जाए। तो देखो 1 2 3 ये रेड हो गया, 1 2, हाँ, फिर 1 2 3 ये रेड हो गया, फिर 1 2, अब तीसरा है नहीं तो रेड हुआ नहीं। तो जहाँ पे 3 के बाद जो भी हमारा क्या होगा, रेड हो जाएगा। मान लो 2 है तो अब 2 के बाद रेड हो जाएगा, देखो 1 2 रेड, 1 2 रेड, 1 2 रेड, 1 2 रेड। तो आई होप आपको पूरा इसका यूज़ केस समझ आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।